अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देखिए, आप कोर्स आउटलाइन में जो आज टॉपिक कवर करवा रहे हैं, लेक्चर नंबर 26 और 27, ये दो मैंने लेक्चर आज कवर करवाए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें करवा दी थी लास्ट टाइम, जो करंट ऑपरेशन में डेटाबेस के साथ आप कैसे कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी करवा दी थी, लेकिन आज कंप्लीट मैं करवाऊंगा। इसके अलावा सेशन मैनेजमेंट, आप सेशन मैनेजमेंट के जरिए जो किस तरह से पीएचपी में आप सेशन मैनेजमेंट करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले जो लास्ट टाइम, चले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि करना क्या है हमने। कि देखें इस तरीके से, सबसे पहले पे देखें, आपके पास अपाची और माई एसक्यूएल जो है वो रनिंग में होने चाहिए। ठीक है, देखिए अपाची आपका जो है ना वो डील करता है पीएचपी के साथ। ठीक है, यानी कि अगर आप उसमें, अगर आपने डेटाबेस बनाया है तो फिर डेटाबेस से रिलेटेड आपने फंक्शन माई एसक्यूएल कनेक्ट या माई एसक्यूएल फेच एसोसिएट या माई एसक्यूएल क्यूरी के फंक्शन एग्जीक्यूट करने हैं, तो फिर आपको यही बात है माई इसकी सर्विसेज को भी आपके चलाना है। ठीक है, तो ये दोनों सर्विसेज रनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना, आज क्या करना है। सबसे पहले देखें जो है वो, अ, ये देखें इस तरह से आपने ना, मैंने लास्ट टाइम ये देखें किया था। थोड़ा सा मैंने इसमें बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दी है। इसमें क्या था कि नेम और मार्क्स, सब्जेक्ट का नेम था और उसके मार्क्स थे, और मैंने आगे जो है अपडेट और डिलीट के लिंक्स लगाए हैं। ठीक है, जैसे मैंने असाइनमेंट में कहा था, मैं ये दोबारा से आपके सामने करूंगा। ठीक है, इस आज तो बेसिकली जो करते हैं ना, हमको थोड़ा सा डिफरेंट करना है कि यूजर, मैं ये तो ऑलरेडी बना हुआ है सब्जेक्ट रिलेटेड ना, मैं आपके सामने करूंगा यूजर्स रिलेटेड। यानी कि साइन अप करते हैं, कोई यूजर आप ऐड करते हैं, तो मैं सबसे पहले एक डेटाबेस में टेबल बनाऊंगा यूजर का। ठीक है, फिर यूजर ऐड करूंगा, यानी कि वो जो रजिस्ट्रेशन वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है साइन इन का बनाना है। इसी तरह से यूजर का भी अपने कार्ड ऑपरेशन फॉर्म, यानी कि इस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना लेता हूँ। यूजर का मैंने नहीं बनाया हुआ, मैंने पैसे प्रैक्टिस के लिए बनाया था, लेकिन वो किसी और लिंक से है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लास्ट टाइम हमने एक डेटाबेस बनाया था, तो हमने बेसिकली यही चीज करनी है। इसके बाद हमने साइन अप साइन इन दोनों की जो है ना वो क्या कहते हैं कि स्क्रीन्स बनानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक और भी चीज है कि बूटस्ट्रैप अप्लाई करने के लिए बूटस्ट्रैप कि आप ऑफिशियल, ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप, जैसे उसके बाद आपने ना इसमें पीएचपी में एडमिन में जाना है। तो पीएचपी में एडमिन में जाने के लिए, क्योंकि मैंने नंबर चेंज किया हुआ है, आपने अगर चेंज नहीं किया तो आपको 80 80 इवन 80 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पीएचपी में एडमिन अब यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी डीबी के नाम से मैंने बनाया था, और लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की थी। वो रिकॉर्डिंग असल में जो मैंने भेजी थी वो आपके बीसीएस 5 वालों के साथ की। तो यहाँ पे देखें मैंने टीबीएल सब्जेक्ट जो है लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया था उसका जो यूजर इंटरफेस था। आज क्या करते हैं, एक और टेबल ऐड करते हैं यहाँ पे। उसके अंदर जो है वो टीबीएल यूजर के नाम से, उसके अंदर जो है ना जस्ट थोड़ा सिंपल रखते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, बस एक आईडी रखनी जरूरी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ना उसको रखनी है। ठीक है, ये मेरे तीन जो है उसके अंदर जो है वो टेबल बनाने, तो सबसे पहले आईडी होती है। अब यहाँ पे ना यू आईडी कर लें, ये आपने खुद मैनेज करना होता है ना, मैं आईडी आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा यूजर नेम है और थर्ड जो है पासवर्ड देना है। ठीक है, तो आईडी का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर ही होगा, और दूसरा जो है आपके पास, इसमें आपने वार चार रखना है, और ये भी वार चार रखना है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 200, आप जितनी चाहे रख सकते हैं, लेकिन ठीक है। इसके बाद जो है ना आपने प्राइमरी की रखनी होती है। तो यहाँ पे जो ना हमेशा जो है वो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में जो है ना हम वो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन के अंदर जाके वो ऑटो इंक्रीमेंट करते थे, यानी कि इंक्रीमेंट। तो इससे जो आर्ट एआई करेंगे ना, एआई मीन ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, और इसमें नल वैल्यूज इंटर नहीं होगी और डुप्लीकेट नहीं हो, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने तो खुद से ऐड ही नहीं करनी ना, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। से वो खुद भी कोई रिकॉर्ड ऐड होगा तो इस फील्ड में खुद भी कर सकते हैं बाय द वे, लेकिन जो है ना वो खुद जब ये करेगा तो वो 1 2 3 यानी कि लास्ट नंबर से देखेगा 3 है तो फिर 4 कर देगा। ठीक है, इस तरह से वो ऑटोमेटिकली वो ये इस तरह से हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है। और ठीक है, ये मैंने बना दिया है। इसके अंदर भी सारी बात है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसको आप ब्राउज करेंगे
तो भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड ये हमने क्या करना है कि हमने साइन इन और साइन अप का पेज बनाना है, ठीक है। तो फिर करंट ऑपरेशन भी मैं इसके साथ साथ ही करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि हम जो है ना एक जो है क्या करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था पीएचपी प्रैक्टिस के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था, उसी फोल्डर आकर हम एक वेलकम की स्क्रीन, वेलकम की जो है ना वो बना देते हैं। तो इस पे जाने के लिए मैंने क्या करना होगा, जैसे आप लोगों ने कहा था CMD और फिर कोड डॉट, हम इस VS Code के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो करंटली लास्ट टाइम हमने वो इंसर्शन की थी, जैसे मार्क्स वो आ रहे थे। तो अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक वेलकम की स्क्रीन ऐड कर देते हैं, वेलकम डॉट PHP। आप HTML भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मसला ये होगा कि आप उसके अंदर PHP नहीं लिख सकेंगे अगर HTML, तो अगर PHP के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। सैंपल जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, सैंपल जो इसका कोड होता है, हाँ, ठीक है। सैंपल जो कोड होता है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपने बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है, तो आप सिंपली जो है ना यहाँ पे जाएं और ये सीडीएन आप ये ज्यादा बना के चाहिए समझ भी आ जाए, इसलिए ये मैं डायरेक्टली जो है वो लाइव लिंक लगा रहा हूँ, जिसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी कहते हैं ना। तो ये जो बॉयलर कोड था, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है ना मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपका होम होम पेज होगा, होम या लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं, होम पेज। इस पे क्या करना है कि जस्ट फॉर सिंपलिसिटी जो है ना मैं सैंपल जो लिंक्स दे देता हूँ साइन इन और साइन अप के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर ले, ज्यादा बेहतर है, साइन अप डॉट PHP। और ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू यूजर, या रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन का, हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे असल में CSS ये बूट से अप्लाई नहीं करनी, कहीं और अप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो कहीं यही वाला कोड में फिर कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इन या लॉग इन भी कह सकते हैं, ठीक है, साइन इन डॉट PHP। ये दो पेज साइन इन, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम, ठीक है, ये दो लिंक्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें CSS हम थोड़ी बहुत हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें डिव, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे अगर डिव और क्लास अगर हम दे दें कंटेनर, कंटेनर फ्लोएट, ये दोनों थी। हमारा मकसद अभी बूटस्ट्रैप करना ही है, लेकिन हम थोड़ी सी ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर दे और लाता थोड़ा मार्जिन पैडिंग मिल जाए इसको, और इसको रो में रखना चाहिए। देखते हैं थोड़ा सा वो मैं सिर्फ मार्जिन के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, आगे बंदे के रो होती है, रो के अंदर कॉलम होते हैं, फर्दर क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल उसके साथ था, इसलिए देखिए ये आ रहा है ऐड न्यू यूजर। तो अभी मैं क्या करूँ, साइन इन इस ऐड यूजर के लिए दोबारा से लिखता हूँ ऐड न्यू यूजर, और जो मेरा वीडियो है उसमें वो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो ठीक है, मैं साइन यहाँ पे साइन अप डॉट PHP और साइन, ठीक है, ये मैंने बना दिया, और यही वाला जो कोड है ना वेलकम वाला, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रो के अंदर लिखता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, क्लास रो, ठीक है। मैं
आई थिंक इसके तो डायरेक्टली लिखते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। H1 रजिस्ट्रेशन पेज, मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको सेव किया है मैंने। और उसके बाद ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, इस पे मैंने हाइपर लिंक लगाया है। और हाइपर लिंक लगाने के बाद देखें इस पे ऐड न्यू यूजर और वेलकम टू रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, मैं इसमें अभी फॉर्म बनाना है, और फॉर्म बनाने के लिए देखें सबसे पहले वही फॉर्म के टैग्स होते हैं वही यूज करने हैं। तो यहाँ पे हाँ, तो ये देखे ना, इस तरह से किया ना, इस पे कहीं भी आप मुझे रोक सकते हैं अगर कोई चीज समझ में ना आए। तो देखिए सबसे पहले देखिए, ये दो हाइपर लिंक्स लगाए हैं, और ये इस लिंक्स पे जाएंगे तो ये आ जाएगा, हाइपर लिंक लगाया है। ठीक है, जी। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने फॉर्म बनाना है। ठीक है, फॉर्म बनाने के लिए असल में थोड़ा सा जो है मैं यहाँ से आपको, या ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म, आप लोगों ने फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के अंदर जो है ना आपने वो एक्शन और वो मेथड, एक्शन, वो एक्शन और मेथड आपने एट्रीब्यूट सेट करने हैं। सबसे पहले चलें वो सेट कर लेते हैं। एक्शन मेथड कर लेते हैं सबसे पहले। मेथड तो हमें कंफर्म है ना कि एक्शन का हमें पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट रखें ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हमेशा पोस्ट रखना चाहिए। गेट लास्ट टाइम करके दिखाया था आप लोगों को। तो ये देखिए एक्शन का पेज होगा जब आपका ये प्रोसेस, ये डेटा जिस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा जो है ना मैं यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप की एक क्लास लगा रहा हूँ, वो उसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्लास। ये मैंने शायद बताया नहीं था आप लोगों को, एम बी मार्जिन बॉटम 3। अच्छा, वो आप सिंपली वो भी कर सकते हैं मार्जिन बॉटम। तो ये इससे जो ना हम एक लेबल ऐड करेंगे, और एक हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है, ये लेबल हो गया यूजर नेम। दूसरा इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएचपी में वो नेम होता है। तो टी एक्स टी यूजर, यूजर नेम। अच्छा, कैमल केस ये होता है कि आपने फर्स्ट जो प्रीवियस होता है वो लोअर केस में होता है, और नेक्स्ट जो है वो अपर केस में, ये ठीक है। तो ये कैमल केस है। अच्छा, इसमें दो क्लासेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जो है वो पहली क्लास जो है वो क्लास आप प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर्म लेबल। अच्छा, ये एक ही बार है। ठीक है, बाद में आपने ये कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा फॉर्म सही नजर आएगा। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। ये दो क्लासेस जो है ना वो उस पे से डाउनलोड हो जाएंगे। हमारी जो एक्सटर्नल सीएसएस है, इस केस में हमारे पास वो एक्सटर्नल सीएसएस जो बूटस्ट्रैप की है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यही वाला कोड है ना वो कॉपी करता हूँ। एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लो, फॉर्म लेबल और फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा ना बेहतर नजर आएगा हमारा फॉर्म जो है। इसमें फॉर्म की वो टाइप्स भी थी, आप लोगों को बताओगे। तो ये दो हो गई हैं, इसमें आपने पासवर्ड करना है। अच्छा, पासवर्ड, और इसकी जो टाइप है वो पासवर्ड रखते हैं। अगर नहीं भी रखना चाहते कोई मसला नहीं, वो असल में डेटाबेस। ठीक है, इसको आप चेक कर लें। इसका हम नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दो यूजर नेम और पासवर्ड आ गए। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड। और ठीक है, थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है आपको ना, इसको वो रिड्यूस कर सकते हैं इसकी विड्थ। फिलहाल जो है वो, अच्छा, यहाँ पे ये जो नेम है वो टी एक्स टी,
ये आपको चले वो उसको हम ना वो जैसे लास्ट टाइम किया था वो उससे कर लेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर, वो एरे जो रिटर्न करेंगे ना वो कॉपी करके रख लेंगे। अदरवाइज ये थोड़ा मुश्किल होता है ना नाम इतना वहां पे लिखना। तो आखिरी जो है हमारे पास जो है वो है इसको लेबल को हटाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लास हमारे पास बीटीएन होगी, बीटीएन डैश प्राइमरी, उसको टाइप सबमिट, सबमिट। और इसकी नेम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम पीएचपी कर रहे हो तो वहां पे देने पड़ते हैं, मे भी ऊपर कहीं पे मिस्टेक ना हो यहाँ पे। जी ठीक है, पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड और हो गया। और उसके ऊपर वैल्यू क्या लिखनी है, रजिस्टर वैल्यू सेव। अब वो भी करके लास्ट में सेम ही है, ठीक है। तो ये अभी देखें हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने क्लास प्रोवाइड करनी है, बीटीएन क्लास, बीटीएन और डैश बीटीएन। अच्छा बीटीएन दो क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं ना। यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये मेरे डेटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है। तो मैं इस बटन पे जब क्लिक करूंगा अभी तो देखिए वहां पे मैंने जो नल छोड़ा हुआ है, नल का मतलब है इसी फाइल के ऊपर लेकिन सेव या रजिस्ट्रेशन या सेव, ठीक है ठीक है। वैसे रजिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा, ये साइन अप भी बेहतर है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं ये वाला पेज बनाता हूँ यहाँ पे, डॉट पी एच पी, ठीक है। और यहाँ पे वो वाला, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज बना दिया। और जो कोर्स है ना पे वेलकम वाला यही कर लें, क्योंकि उस पे मैंने बोर्ड स्टैप अप्लाई की हुई है। तो यहाँ पे ये जो है ना साइन अप वाली ज्यादा बेहतर है, इस वजह से वो हटा देते हैं। फिर फॉर्म रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, डेटा सेव करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ तक ये जो लास्ट में मैंने जो साइन इन और साइन अप करना है वो बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई हुई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पेज, ठीक है। हम इस पे आगे अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखिए ये हमारे पास जो है और बाद जो है आप ये कर दूं, रिवाइज कर दूं नेक्स्ट टाइम में टू लोकल होस्ट, और उसके बाद रूट होता है, आप अपना सकते हैं, अपना यूजर नेम माई स्कूल का बना सकते हैं। उसके बाद जो है पासवर्ड है, पासवर्ड इसका एम्प्टी होता है बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है। और डीबी नेम हमारे पास लास्ट टाइम था वो डीबी अंडरस्कोर यू, से शुरू में डॉलर साइन लगाना हो।
तो लास्ट टाइम हमने ये डीबी बनाया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस का क्या नाम रखा था। इसको चल लास्ट टाइम जो बनाया था ना उसको थोड़ा देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर डीबी। मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है, हमेशा प्रीफिक्स में रखना चाहिए जो। तो यूनिवर्सिटी डीबी, और उसके बाद जो ना हमारे पास एक फंक्शन था माई स्कूल कनेक्ट का। और ये इसको आप जो मर्जी आप वेरिएबल का नेम दे दें, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। ठीक है, ये फंक्शन है। इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर जैसे वो आ रहा है ना, होस्ट है, ये देखिए ये हाईलाइटेड भी आ रहा है आपके पास। तो डॉलर साइन एच प्रेस कर देंगे तो वो आ जाएगा। दूसरा जो है हमारे पास, अब देखेंगे यूजर, आप यू प्रेस कर दें तो वो भी आ जाएगा। फिर कॉमा के बाद देखिए पासवर्ड प्रेस कर दें, इंटर प्रेस करें, पासवर्ड हो गया। नेक्स्ट डेटाबेस नेम, डेटाबेस में मिस्टेक नेम में हो सकती है क्योंकि नेम वो बहुत बड़ा था। तो नहीं वो ये, ठीक है, तो इसको हमने टेस्ट करना है, कनेक्शन को कर तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है अगर वो कनेक्टेड ना हो ना। तो इसके शुरू में नॉट लगा रहे हैं। इसका मतलब भी ये कि अगर हमारा जो अब ये जो काउंट करेगा अगर जो है वो connected नहीं होगा, तो इसको ट्रू कर लिया, नॉट लगाएंगे जो डिस्प्ले सिस्टम में आप पढ़ते हैं ना, नेगेशन लगा देते ट्रू, तो हमेशा इसके अंदर कंट्रोल तभी आता है जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी ना। ये ट्रू होगी तो यहाँ पे लिखते हैं कनेक्शन फेल, अदरवाइज जो है कनेक्शन सक्सेसफुल। तो ये मैं थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूँ। कनेक्टेड एल्स, नहीं ये ऊपर वाला नॉट कनेक्टेड है, देखिए कनेक्शन फेल या नॉट कनेक्टेड। जी, कनेक्शन सक्सेसफुल मैंने ओके शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन ओके हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है कि ये वाली वैल्यूज ने गेट कर पहले पिक कर देंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि देखिए अगर आपने फॉर्म का मेथड या पोस्ट रखा होता पोस्ट, तो डॉलर अंडरस्कोर गेट जो है ना आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने ना वैल्यूज को गेट करना है। तो मैं यहीं पे जो है ना कि इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे ना वो जैसे लास्ट टाइम किया था डॉलर वो प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसके अंदर आप लिखते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। इससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे 1 2 3 यूजर ने पासवर्ड है, और यहाँ पे देखें ये एरे आ गई। इस एरे को आप कॉपी करके रख लें इसके आगे, इस फंक्शन के इसको आप कमेंट कर दें। ये डिबगिंग फंक्शन है, ठीक है, ये इसीलिए इसी तरह से यूज होता है। अभी हमने ना ये वैल्यूज कोलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले जो है ना हमने यूजर नेम बस जस्ट शॉर्ट में मैं यू लिख लेता हूँ, और डॉलर अंडरस्कोर गेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने ये यूजर नेम ऊपर से डाला। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक भी होगी ऐसे जो है ना, जो कॉपी पेस्ट से में नहीं होगी। पासवर्ड ये हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना है, ठीक है। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और ठीक है, और यहाँ पे ये पासवर्ड। अब सिंगल कोट और डबल कोट दोनों लगा सकते हैं वो। मैं यहाँ पे चलो सिंगल कोट लगा के टेस्ट कर लेते हैं। वैसे कोई इशू नहीं होगा सिंगल कोट, लेकिन फर्क उस वक्त होता है जब आप कोई उसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था वेरिएबल नहीं लिख सकते सिंगल कोट, वो फिर आउटपुट रिटर्न नहीं होती। ये वैल्यू में या मैंने क्या लिखने
इंसर्ट की क्यूरी जैसे पढ़ क्यूरी पे लिखनी है, ठीक है। ये कनेक्शन ओके हो गया है ना। ओके होने के बाद यहाँ पे आपने क्यूरी लिखनी है, ठीक है। क्यूरी मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म में क्यू लिख दिया है, इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर, या यूजर होगा या यूजर्स होगा। वो ये नहीं है, यूजर है, टीबीएल यूजर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज और वैल्यूज में आप देंगे यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपने जो वैल्यूज देनी है ना, वो देनी है सिंगल कोट्स के अंदर। अब $_ यू और sorry, ये स्टोर करवाना है ना आपने, ठीक है। हाँ अब वो ये है ना, ये जो है ना ये यू नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी, मैं लिखता हूँ यूजर और यहाँ पे पूरा लिख देते, पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी है, इंसर्ट इनटू टीबीएल यूजर वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं लिखनी है, ठीक है। थोड़ा सा ये वैल्यूज यहाँ पे लिखना है, वैल्यूज यहाँ पे लिखना है। देखिए आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे कंसंट्रेशन दें, वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद आपने क्यूरी करनी, ठीक है। क्यूरी ओके होती है तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली सिंपल इज दैट। यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना, आपने जस्ट इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन है, वो क्यूरी इसको एग्जीक्यूट कर देगी। अगर वो क्यूरी ओके होती है तो इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज इंसर्ट। देखिए सिंपल है, इसमें इतना मुश्किल नहीं। तो हाँ वो पास करेगी ना, वो भी मैंने अभी देखे ना, बस आप ये देखें यहाँ पे ना माई एस क्यू एल आई क्यूरी, इसको हमने क्या पास करना है, सबसे पहले देखें लिखा हुआ है कि माई एस क्यू एल, कनेक्शन पास करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन, और दूसरा जो है ना हमने क्यूरी पास करनी है, क्यूरी मैंने जस्ट जो क्यू लिखा था, ठीक है। तो ये कौन को थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, क्या मैंने नाम कौन रखा था, कनेक्शन का जो वेरिएबल चाहिए था कौन, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट आएगी ना, वो ट्रू या फॉल्स आएगी ना, उसको भी हम रख लेते हैं रिजल्ट के अंदर। यहाँ पे $_ आर, मैं जस्ट आर लिखता हूँ, ठीक है। माई स्क्यूल आई, ठीक है। अब ये ओके होता है या वो होता है, तो यही वाले वेरिएबल ले लेते हैं, यही वाला कोड में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ आर न्यू यूजर एडिट, नॉट एडिट, क्योंकि वो मैसेज भी नहीं किया था। इसमें वो टेक्स्ट की क्लासेस, आप वो जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वो आप लगा सकते हैं, अगर वो नहीं ऐड होता तो वो आप वो जो TXT डॉट डेंजर या TXT सक्सेसफुल, वो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ वो लिख सकते हैं, वो लास्ट में बताया था ना, वो कर सकते हैं। अभी हम देखें ये देखते हैं ऐड होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो क्या एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या आ रहा है कि on MySQL you have syntax to near कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे नियर इसके जो ना एरर है, ये जो डेटा आ रहा है ना, डेटा तो आ रहा है लेकिन इसके जो करीब है ना वो एरर है। नहीं नहीं नहीं, आप देखें उसमें ना जाए, वैल्यूज, वैल्यूज यूजर नेम इंसर्ट इनटू इंसर्ट
into TBL username जी नहीं इसी क्यूरी में वैल्यूज डेटाबेस में जो नेम की जो फील्ड है वो मैंने वेरीफाई नहीं की यूजर ने क्या मैंने यूजर नेम ही रखा है कि वो थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं यूजर नेम USER नेम पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड देखें वैसे वो तो सेम ही लग रही है देखें यूजर नेम पासवर्ड ऊपर जो यूजर पास ये भी ठीक है यूजर ये ठीक है थोड़ा सा सिंगल इसको तो सिंगल कोड से हटा के देखते हैं ये एक लाइन में होनी चाहिए शायद वो भी MySQL query is into table through exception line number 35 यहाँ पे मा- यहाँ पे जो है कौन कनेक्शन यही है लग दिया हुआ है कौन क्यूरी मैं इसको हार्ड कोडेड वैल्यू करता हूँ लास्ट टाइम भी इधर एरर आया था ना तो फिर आखिर में फिक्स कर लिया था मैंने कहाँ पे अच्छा अच्छा ठीक है अभी यहाँ पे कॉमा शायद अली यूज नहीं इसमें दो वैल्यू है ना यूजर अब देखते हैं ये हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं अंदर सिंगल कोट्स आप देते हैं ना या तो दे ही ना या देते हैं वो असल में ब्रैकेट का मसला था ये जो डेवलपर हैं यूसुफ आप बताते नहीं हो आपने बताया ही नहीं एरर नहीं बताया ठीक है ये देखिए नॉट यूजर एड नहीं हुआ भाई एक को चेक कर लेते हैं कि एड एरर तो खत्म हो गया है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यही वाला आगे तीनों स्टेप में रिपीट होगा ना तो समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ कि ये इंसर्ट हुआ है कि नहीं हाँ मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ अगर एक यूजर ऐड हो गया है अच्छा इसमें गलत लिखा हुआ है अच्छा ठीक है वो मैसेज मैंने नहीं 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 वो इस तरह से बस सिंपलिसिटी हम वो बिकॉज वो MD5 का फंक्शन लगा के उधर से आप कर लेना ठीक है यहाँ पे देखिए न्यू यूजर एडिट वो भी कर लेंगे लास्ट में करेंगे तो अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर MD5 पे थोड़ा सा सर्च करके कर लेते हैं न्यू यूजर एडिट ठीक है वो मैसेज गलत था अब न्यू यूजर ऐड हो गया अब क्या करते हैं कि वो मिस्टेक ये थी कि मैंने जो है ना यहाँ पे वो ये ब्रैकेट्स नहीं लिखे थे तो यहाँ पे अभी $साइन यूजर देखिए नो टॉकिंग
अब मैं मेरा अपना यूजर जो है वो ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे कामरान और यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड, ठीक है, और न्यू यूजर एडिट, और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहले मैंने हार्ड कोडेड किया था, अभी मैंने वो ये कर दिया, ठीक है। तो ये यूजर ऐड हो गया है, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन वाला काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम असल में जो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आज के जो काम कर रहा है वो ये था कि करंट ऑपरेशन परफॉर्म, करंट ऑपरेशन पहले कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर्स में इस तरीके से है कि देखें आपके पास, मैं दोबारा से इसमें आता हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वो वर्किंग विद डेटाबेस स्प्रेड ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैं इसी के ऊपर जो है सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ, यानी कि वो अभी देखिए रिजल्ट को शो करवा लेता हूँ, यूजर को शो करवा देता हूँ, फिर बाद में साइन इन का करूंगा, साइन इन में ऑथेंटिकेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, क्रिएट किया है, अब करंट का जो फर्स्ट लेटर है क्रिएट की इंसर्ट, ठीक है। और रीड, अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, रीड, रीड की सिलेक्ट की क्वेरी लगे, सिलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। तो मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि हमने ना होम पेज के ऊपर ही जो है ना वो सारे रिजल्ट शो करवाने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने ये वेलकम है, वेलकम, तो वेलकम में ऑलरेडी ये इसके नीचे जो है ना आपने टेबल ऐड कर दें। इसमें सबसे पहले मैं एक रो ऐड कर देता हूँ, चले यहाँ पे डिव क्लास रो, ठीक है, ये आपकी ना फर्स्ट रो होगी। मैं एक और रो ऐड करता है जिसके अंदर जो है ना मैंने ऐड करना है, टेबल ऐड करना है जिसमें वो सारे रिकॉर्ड शो होंगे, ठीक है। तो डिव क्लास रो, तो यहाँ पे मैंने ना टेबल ऐड करना है, टेबल, टेबल के जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना, टेबल, ठीक है। टेबल में क्या करना है, टी आर, और इसके अंदर एक जो सेल बनाना है वो आईडी का बनाना है, दूसरा सेल मैंने मार्क, इस केस में यूजर का नेम होगा ना, यूजर नेम, ठीक है। थर्ड जो बनाना है वो सेल बनाना है मैंने पासवर्ड के लिए, पासवर्ड वैसे चले कोई नहीं, पासवर्ड शो करवा देते हैं हमने क्रेडिट, ठीक है। तो ये वाला टेबल जो ना वेलकम में शो होगा, तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो डेटा शो होगा ना, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। मैं इसको टेबल की क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, टेबल की क्लास, तो मैं भी थोड़ा सा वो बेहतर नजर आए, क्लास, जी, वो क्यूरी लगाने हैं, क्योंकि क्यूरी ऑलरेडी हमने कर ली है, टेबल, टेबल बॉर्डर, अब बॉर्डर जो है ना वो थोड़ा सा इसमें, बॉर्डर, बॉर्डर यही होगा आई थिंक स्पेलिंग ना, वो बॉर्डर, हम वैसे हमने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 करेंगे, बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे सारे यूजर आएंगे, ठीक है। तो जितने भी हो गए, हार्ड कोडेड चेक कर लें आप, मैं एक सिंपली जो यूजर वैसे ही ऐड करता हूँ यहाँ पे, यानी कि हार्ड कोडेड में इनको डेटाबेस अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये XYZ यूजर है, और यूजर नेम आ जाएगा, अभी मैंने डेटाबेस से लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये इस तरह से ना कनेक्शन बनाना है और कनेक्शन ओपन करवाना है, क्यूरी लिखनी है। तो असल में जो प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट में एक ही बार कनेक्शन ओपन करना होता है, ठीक है, ये बार बार नहीं करना होता, लेकिन हमने ये क्योंकि, हाँ ठीक, जी जी। तो यहाँ पे जो ना वही वाला कोड जो है ना मैंने कॉपी करना है, कनेक्शन ओपन करने वाला, साइन रजिस्ट्रेशन वाला, यहाँ पे, बल्कि कहाँ पे किया था ये रजिस्ट्रेशन वाले में, ये किया था ना कोड कनेक्शन ओपन वाला, तो यही वाला कोड जो है ना वो कनेक्शन ओपन करने वाला हमें चाहिए, कनेक्शन ओके, और ये क्यूरी भी चाहिए हमें, क्यूरी, और ये न्यू यूजर, ये यहाँ तक सारा कोड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये कोड लिखना कहाँ पर है, ये कोड वेलकम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड देखें, इतना अच्छा नहीं लगना वो, असल में PHP के अंदर वो अलग से अगर फाइल बना लें प्रोसेस की, उसको आप इंक्लूड का फंक्शन, इंक्लूड होता है, इंक्लूड वंस का होता है, वो मैंने कहा यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
हम्म नहीं, वो अलग से फाइल जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए एक इस तरह की फाइल बना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें हर एक फाइल में कोई भी इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कनेक्शन ओपन कर लिया हमने, डेटाबेस डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया और कनेक्शन यहाँ पे ओके हो गया, ठीक है। अभी हमने क्यूरी लिखनी है, पहले इंसर्ट की थी, अभी सिलेक्ट की क्यूरी की, सिलेक्ट। अब देखिए ये सिलेक्ट स्टैरिक लिखना है ना यहाँ पे, स्टैरिक फ्रॉम यूजर, और सारे यूजर हो जाएंगे, आई थिंक सारे ही यूजर, ठीक है। ठीक है, इस पे ये सिंपल क्यूरी है, ठीक है। क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद, ठीक है, ये आपने नहीं लिखना, माई क्यूरी ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। ये हमारे हमारे हमने क्यूरी रन कर ली है, अभी हमने क्या करना है, रिटर्न करना है रिजल्ट, ठीक है। अभी क्या करना है हमने, क्यूरी एग्जीक्यूट होगी हमारी, क्यूरी एग्जीक्यूट, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम का वर्ड कहाँ पे लगता है, फ्रॉम, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, ऐसे। अभी जो है ना, हमने क्या करना है कि ये देखिए, ये हार्ड कोडेड किया था ना हमने, ठीक है। ये हार्ड कोडेड नहीं करना, बल्कि यहाँ पे वाइल लिखना है, वाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि वाइल डॉलर साइन रो, एक एक रो को फेच करना है उस डेटाबेस के टेबल से, और उसके बाद माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर फेच एसोसिएट। अब देखिए हमारे पास फेच, फेच एसोसिएट का फंक्शन भी है, फेच अरे भी है, फेच और भी है, ये सारे सेम ही काम करते हैं, लेकिन पर्पस हर एक का थोड़ा थोड़ा सा आप डिफरेंट होता है ना। आप एसोसिएट में आप जो है ना जीरो भी पास कर सकते हैं, इसका इंडेक्स नंबर जैसे एसोसिएट अगर होती है ना, ये कॉलम का नेम भी पास कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है वो, किसी उसमें जो रो है ना, उसमें जस्ट इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स नंबर ऐसे, जस्ट रो है ना, रो में आप जो जैसे एरे के अंदर जो इंडेक्स होते हैं ना, जीरो, फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो जीरो होता है, वन होता है, तो यहाँ पे लास्ट में ये रो आ रहा है, तो रो के अंदर आप इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं, एसोसिएट के अंदर कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं दोनों। नहीं, इसके अंदर आपने जो है ना पास करना है, इसका रिजल्ट रिटर्न करना है ना, जो क्यूरी का जो है ना वो रिजल्ट वो पास करना है, ठीक है। तो अभी जो है ना आप यहाँ पे आपने ये कर लिया, आपका जो लूप है ना क्लोज कहाँ पे होगा, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर ली, और आप ब्रैकेट जो है, अभी दो तीन तरीके हैं इस पे करने के लिए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लें, चलिए ये इसी तरह से कर लेते हैं, इस तरह से ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा। अब देखें, वैसे मैं इसको रन करता हूँ क्या होता है, उसमें दो रिकॉर्ड थे ना, ये दो बार चलेगा, अनआइडेंटिफाई यूजर ने टीएक्सटी, ये कहाँ से आ रहा है, वेलकम में ये एरर। अच्छा, वो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ये इस जगह पे ये चीजें नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, इसको, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास जो है ना वो, ये दो बार रिटर्न हो गए, तो ये वैसे ये एरर देख लेते हैं, अनडिफाइंड इंडेक्स एस, ये वैसे ही मैंने टाइप हो गया होगा, मिस्टेक हो गई, एस कहाँ पर है, कहाँ पर है? अच्छा, अभी देखें ये डेटाबेस है, ये दो बार चल रहा है ना, हमारे पास डेटाबेस में दो रिकॉर्ड थे ना, तो दो बार रिकॉर्ड थे इसलिए अब हमने ना क्या करना है कि ये जो रो है ना, रो के नंबर इंडेक्स प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले देखें, ये आईडी है, ठीक है, यहाँ पे एको लिख लें और डॉलर साइन रो। अब रो के अंदर मेरे आई थिंक जीरो भी पास कर सकते हैं और कॉलम नेम भी पास कर सकते हैं, ठीक है, डबल कोट्स यहाँ पे आईडी, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगेन नीचे भी कंट्रोल वी। अब इस जगह यूजर नेम होगा, यूजर नेम, और इस जगह पे पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये डेटाबेस से रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी मैंने दो काम कर लिए हैं, द क्रेड का फर्स्ट ऑपरेशन क्रिएट मीन डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो जो नेक्स्ट लेटर है, रीडिंग आई थिंक, रीड जो है वो रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसके आगे लिंक्स लगा दे, ठीक है,
देखिए हमेशा जो है ना वो अपडेट और डिलीट की क्वेरी आप डीबीएमएस से पढ़े तो डीबीएस की क्वेरी डेटाबेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है ना जो क्वेरी है वो जो है किसी कंडीशन पे आप डिलीट करते हैं, किसी कंडीशन पे आप अपडेट करते हैं, डिलीट फ्रॉम या अपडेट फ्रॉम। तो फिर हमने क्या करना है कि ये जो आईडी है ना, आईडी जो है ना, आईडी हमें एक यहाँ पे हाइपरलिंक्स देनी होगी, ठीक है, बटन भी दे सकते हैं लेकिन वो मैंने जैसे असाइनमेंट में दिया था यहाँ पे ना मैं हाइपरलिंक्स देता हूँ, ठीक है। तो हाइपरलिंक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कॉलम और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 2 कॉलम टीडी मैं एक ऐड कर लेता हूँ, फिर उसके नीचे href और ठीक है href और यहाँ पे मैंने लिख देना है सबसे पहले अपडेट, अपडेट और डॉट पीएचपी का पेज बनाना होगा असल में ना, ठीक है, पेज क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू आपने क्या लिखना होगा यहाँ पे, यही वाली स्टेटमेंट लिखनी होगी। थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है यहाँ पे ना, ये पूरी लाइंस आपने कॉपी कर दी, ये वाला कोड, ये वाला जो कोड है ना ये आईडी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक इस पे कोई मिस्टेक नहीं होगी, इस पे एको आईडी, ठीक है, इसको क्यूरी स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इसी को कॉपी कर दें और यहाँ पे डिलीट के लिए भी कर देंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि बस पेज डिफरेंट है, आईडी ही हमने चाहिए, ठीक है, और दरम्यान में टेक्स्ट आप डिलीट कर लिखते हैं। अब वो मैंने अपडेट यहाँ पे दरम्यान में जो लिंक टेक्स्ट होता है ना, डिलीट जी, एक बार देखिए ये जो रिकॉर्डिंग है आपके पास मौजूद होगी, आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो ये अपडेट है, अभी कुछ भी नहीं होगा, देखिए आप माउस ओवर करेंगे तो नीचे आपके पास देखिए वो आईडी आ रहा है, ये बार आ रहा है ना, आप इसके ऊपर करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अभी सबसे जो सिंपल जो काम है ना वो डिलीट का है ना, डिलीट में इतना काम नहीं करना पड़ता, तो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है कि जो है ना डिलीट का सबसे पहले पेज बनाना है और क्यूरी लिखनी है डिलीट की, ठीक है, और क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल काम है क्यूरी डिलीट करने वाला ना, कनेक्शन लगाना है और डिलीट की क्यूरी लिखनी है और क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो कोड कॉपी पेस्ट करना है मैंने, जस्ट क्यूरी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसमें एक सबसे पहले पेज बनाना है मैंने, यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं ना, आपने यूजर से कंफर्मेशन पूछनी होती है, वो मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट डॉट पीएचपी आपने वेरीफाई करना है कि यही नेम है कि नहीं है जो आपने वेलकम में दिया है, ठीक है। तो डिलीट डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना यही वाला कोड जो है ना आपने करना है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग वाला जो है ना वो सबसे पहले, बल्कि ये वाला कोड सारा ये सबसे अच्छा, यही वाला जो कोड है ना हमें चाहिए, जस्ट क्यूरी चेंज करनी है, ठीक है। मैंने कंट्रोल सी किया, अच्छा यही कोड है, और इस पे जस्ट क्यूरी डिलीट करनी है, ठीक है, डिलीट डिलीट। अब यहाँ पे फ्रॉम नहीं है, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी, आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना हमें वो आईडी चाहिए, तो आईडी देखें हमारे पास फॉर्म से आएगी। हमने लास्ट टाइम बताया ना गेट और पोस्ट का क्या डिफरेंस है, तो अभी हमें गेट जो गेट है ना अभी हमने यूज करना है, ठीक है। तो $_ आईडी ये आपकी आईडी वहां से आएगी, ये यूआरएल से आएगी गेट, ये फॉर्म से आएगी, ठीक है। और ये आपने यहाँ पे आईडी देनी है, और यहाँ पे आपने वो आईडी, ठीक है। तो ये क्यूरी डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर वेयर, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लें आप लोग क्यूरी, ठीक है। इसमें क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपने फिर थोड़ा सा यूजर को मैसेज देने के लिए आप वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई, चले यहाँ पे नेगेशन आर रिजल्ट, और यहाँ पे एको, असल में डाई का वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर ना, डाई भी एको एक ही बात ही है, नॉट डिलीटेड, एल्स एको डिलीटेड, ठीक है। तो ये
डिलीटेड नॉट डिलीटेड, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन मैंने नहीं की ली है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेकंड यूजर पर ये फर्स्ट वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट अनडिफाइंड कांस्टेंट आर, ये देखिए एरर है। अनडिफाइंड कांस्टेंट आर, ये यहाँ पे आई थिंक वो डिलीट हो गया होगा, रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा कि ये वेरिफिकेशन के लिए वो, ठीक है। और रिकॉर्ड डिलीटेड, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें वो एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर लिए, तीन CRUD के तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। अपडेट का करना है। अपडेट का करने के लिए सबसे पहले हमने देखे अपडेट को समझना है। अपडेट कैसे होता है? अपडेट जो है ना, तो इस फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, इस फॉर्म का हमारे पास जो है वो फॉर्म आ जाएगा, इस तरह से ना फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस यहाँ पे देखें आपके पास टेक्स्ट बॉक्स, सबसे पहले वो यूजर नेम और सेकंड पासवर्ड, और यहाँ पे अपडेट का बटन होगा, ठीक है। तो हमें जो है ना ये फॉर्म बनाना है, ये फॉर्म हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला फॉर्म हमने बनाना है जहाँ पे ना यूजर का ऑलरेडी एंट्रीज होंगी ना, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। तो ये वाली देखे ना, ये ऑलरेडी फॉर्म बनाया हुआ है हमने, और ये वाला फॉर्म हम तो अगेन ओपन होगा, लेकिन उस पे एंट्रीज ऑलरेडी फिल होंगी, ताकि देखे ना आप लोगों ने वो पढ़ी होगी कि वो अब सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इसमें आपने नंबर ऑफ क्लिक्स ज्यादा और कम होने चाहिए, नंबर ऑफ क्लिक्स यूजर को ज्यादा वो ना करना। अब इस पे ना हमने टेक्स्ट SCI में पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे देखे ना अभी टेक्स्ट लिखा होगा कि यूजर को ना वो यूजर यहाँ पे आईडी आप शो करवा सकते हैं, आईडी, ठीक है। मैं आईडी वो अगेन थोड़ा डिफरेंट है, वो इस फॉर्म में हम आईडी शो करवा देते हैं, वो फिर मैंने जब फर्स्ट इनपुट टाइप हिडन उसका पर्पस भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन उस फॉर्म में डेटा ऑलरेडी डेटाबेस से पॉपुलेटेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्म हम बनाते हैं। ये जो अपडेट का जो पेज है, आई थिंक मैंने अभी नहीं बनाया है, तो ये अपडेट का पेज बनाना है, update.php। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें न्यू यूजर का वो जो कोड है ना वो पेस्ट करना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला, आई थिंक ये वाला नहीं, ये तो एग्जीक्यूशन वाला था, साइन अप वाला था ना, ठीक है। साइन अप में अब क्या करेंगे, अपडेट वाला सेम ही होगा, ठीक है। अभी जो अपडेट वाला है ना कोड, इसमें ये सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो है ना वो उस जो आईडी उस बॉक्स से आएगी, यूआरएल से आएगी, उससे हमने रिकॉर्ड को गेट करना, बल्कि ये जो डिलीट वाला कोड है ना ये हमारे लिए यूजफुल होगा। दोबारा से डिलीट वाला ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये सारा काम हुआ हुआ है ना, तो ये वाला कोड हमें दोबारा चाहिए। कंट्रोल C, और ये अपडेट वाला, ठीक है। तो अपडेट वाला PHP वाला कोड यहीं पे पेस्ट कर दें, और ये इसकी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अभी जो है ना हमने क्या करना है कि सिलेक्ट, यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टैटिक, नहीं इसमें जो है ना हमने एक यूजर को ही सिलेक्ट करना है ना, ठीक है। तो चलो यूजर नेम कर लेते हैं, यूजर नेम पासवर्ड वेयर आईडी इज इक्वल टू जो उधर से आएगी हमारे पास आईडी, क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, और माई स्कूल फेच एसोसिएट कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे हमने क्या करना है $_R, बल्कि इसमें माई SQL आई फेच एसोसिएट, इसके अंदर हमने ना R देना है, ठीक है। अब देखें ये, आप लोग इसको गौर से देखें, इसमें अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये चीज आ गई है ना, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे वैसे यहाँ पे ना हमने वैल्यूज देनी है, डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे एको, और $_रो,
और रो के अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर आपने क्या देना होगा, यूजर नेम। हाँ वो भी, फिर भी हमें एको तो करना पड़ेगा ना, एको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये इस पूरे को कॉपी करते हैं। ये कोड इतना मुश्किल नहीं है, सेम ही कोड है बार बार जो आ रहा है ना। ये देखें, यूजर नेम है, यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो जो मैंने कॉपी की थी ना, वो जस्ट इसके लिए की थी। अब देखें, जो भी यूजर, अभी एक एक यूजर और ऐड कर लेते हैं ताकि आपको ना, इसको मैं, एक और चीज भी हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे ना, ये प्रिंट अंडरस्कोर, ये जो है ना, हमें बाहर लिखना पड़ेगा। ये कई इसको कमेंट्स कर लें। ये तो मैंने बताया डिबगिंग फंक्शन है। रो इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखते क्या होता है। अभी देखें, मेरे केस में जो एक ही यूजर है ना, इसको रिफ्रेश कर लें और अपडेट पे क्लिक करें। आप देखें टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू शो हो रही है। मैं एक और यूजर ऐड कर लेता हूँ, बल्कि मैं, चलें यहीं से कर लेता हूँ यूजर। वेलकम साइन अप से होगा ना। 1 2 3 ऐड यूजर। ठीक है, और असल में ये फॉर्म सारे सिंक्रोनाइज होने चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए, अभी वेलकम के पेज पे जाएंगे तो दो यूजर हो गए, वकामरान और वकास, दो ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अपडेट के केस में देखिए, अभी वकास पे करेंगे तो वकास की एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, कोड को मैंने वैसे किया था। ये वैल्यूज कहाँ से शो हो रही हैं, अच्छा वो यहाँ से हो रही हैं। वो एचटीएमएल में डायरेक्टली मैंने पेस्ट कर दी थी ना। चलो मैं इधर पेस्ट कर, ये 3। अभी क्या करना है हमने, अभी देखिए हमारे पास ये वाला फॉर्म आ गया है ना। अब इस पे आपने सेव नहीं अपडेट, यानी कि यहाँ पे आप वैल्यूज नहीं लिखेंगे ना, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जानी चाहिए। ठीक, अपडेट क्यों नहीं लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेव यूजर की जगह अपडेट करते हैं। हाँ, अपडेट वो भी चाहिए होगी। ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम ना, अपडेट, अपडेट। ठीक है, अभी नहीं, ये अपडेट जस्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ना, जब इस पे बटन पे क्लिक होगा तो आपने ना, यहाँ पे पहले तो रजिस्ट्रेशन था ना, यहाँ पे अपडेट, अपडेट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अपडेट प्रोसेस। ठीक है, अपडेट प्रोसेस मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इस नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, लेटर लोअर केस में कर लेता हूँ। यहाँ पे डॉट PHP। ठीक है, ठीक है, और यहाँ अपडेट प्रोसेस का कोड लिखना है मैंने, तो यहाँ पे अपडेट। अब यहाँ पे असल में मैं आईडी पास करता हूँ, आईडी दो तीन तरीके से पास कर सकते हैं, बल्कि चलें, एक इधर से पास कर सकते हैं, एक आप उस तरीके से पास कर सकते हैं। एक आईडी यहाँ से भी पास कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है ना, वो ये है कि आप जो है ना, वो मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा ना, ये नोट्स जो हैं, तो मैंने क्योंकि पहले इंप्लीमेंट किए थे, खुद ही बनाए थे मैंने, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ हुआ है। मैं यही वाले कोड कॉपी करता हूँ, बल्कि ये ऊपर वाला कोड कॉपी करता हूँ। जी, अगली क्लास में होगा। आईडी, यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप, यहाँ पे ना हिडन कर दें, इनपुट टाइप हिडन करेंगे, डिसेबल, इनपुट टाइप डिसेबल। नहीं, डिसेबल होगी ना, नहीं हिडन, डिस डिसेबल होगी, डिस, इनपुट टाइप हिडन होगी, रीड ओनली होगी। या मैं इनको टेक्स्ट ही फिलहाल रहने देता हूँ, वो इसकी सजेशन नहीं आ रही है, तो टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी प्रिंट करानी है ना, तो आईडी भी हमारे इसी केस से आ जाएगी। आप थोड़ा सा देख लें, उसमें हिडन होती है या डिसेबल होती है। हिडन होगी तो वो, मैं इसमें शो भी कराना चाहता हूँ, वो डिसेबल करनी चाहिए, डिसेबल। हाँ, वो डिसेबल होगी, यानी कि वैल्यू हो, डिसेबल हो। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है कि ये जो ऊपर कॉपी किया था ना कोड, इसमें ये जो आईडी है ना, इसमें
बाकी वो तो कोड था ना इसके अंदर, बस आईडी लिखनी है इसके अंदर आई थिंक। चलिए इसको देख लेते हैं ना, और यहाँ पे आईडी आईडी कर लेते हैं, ठीक है आईडी। अब देखते हैं क्या होता है, होगा क्या इससे अभी। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं होगा। अपडेट, ठीक है। बल्कि ये आईडी आ रही है ना, यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया है ना यहाँ पे। हाँ, अच्छा ये वाली सारी कंप्लीट होगी ना। अनडिफाइंड आईडी, अब यहाँ पे टेक्स्ट नेम, क्या हो रहा है इसमें, इसमें सिंगल कोट्स, असल में डबल कोट्स के अंदर हम वो नहीं दे सकते ना। नहीं वैसे भी नीचे मैंने डबल कोट के अंदर डबल कोट्स दिए हुए, इशू नहीं आ रहा, चले वो वैसे। इस कंट्रोल कौन सी, क्या आपको याद है? एको, चेक करें जरा दोबारा से रिफ्रेश। असल में इसमें और उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं। हम्म, मैं इस कोड को डिलीट करता हूँ, अगेन नीचे दोबारा कॉपी करता हूँ। उसमें और इसमें कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट जो है वो यहाँ पे हमने आईडी लिखनी है। को ये कोड ये वाला कॉपी करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैं आईडी पेश करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आईडी के बेस पे मैंने अपडेट करना है ना, तो आईडी, ये आईडी कहाँ थोड़ा सा ये क्लियर। यूजर कहाँ पे गया, यूजर नेम, थोड़ा सा अंडू करता हूँ, कंट्रोल सी। इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी एरर नहीं आना चाहिए ना। 2 बार यूजर नेम आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने आईडी लिखना है, आईडी, आईडी, और इसके अंदर जस्ट आईडी लिखना है, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं फॉर्म, बैक जाते हैं, अपडेट। अच्छा वो नेम मल्टीपल सेम नेम की होगी शायद, इसलिए ना दे रहा हूँ। टी एक्स टी आई डी, वैसे वो इतना वो। अनडिफाइंड एरे की, अनडिफाइंड एरे की, वो असल में पता क्या किया हुआ है हमने, जो क्यूरी लगाई हुई है ना यहाँ पे, वो आईडी नहीं दिया। हाँ यहाँ पे आईडी सिलेक्ट नहीं किया, या समझ में आ रही है देखें। आईडी आईडी नहीं किया था ना वो, आई थिंक पहले भी यार नहीं। हाँ वो नहीं, ठीक है वो स्टैटिक, वो बाकी रोज भी आ जाएंगी ना। वैसे आपको क्लियर हो रहा है ये चीजें, ये देखिए 2 किया 2 आ गया, और ये किया 3 किया 3 आ गया, आप देखिए। अब ये जो है ना, ये हमने हमेशा अपडेट नहीं करनी चाहिए, ये डिसेबल करनी है। तो इसको देखते हैं डिसेबल का, डिसेबल का बटन, डिसेबल का जो ना कीवर्ड होता है ना। नहीं जस्ट डिसेबल, डिसेबल्ड। हाँ देखें, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। अभी अपडेट पे क्लिक करना है तो अपडेट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको मैंने सबसे पहले जो है ना, इसमें कौन सा कोड लेना चाहिए, अब इसमें डिलीट वाला कर लेते हैं फिलहाल, देखें। ये डिलीट, ये लगा लेते हैं डिलीट वाला, ठीक है। तो अपडेट प्रोसेस, जस्ट यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ, आईडी आ जाएगी हमारे पास, अपडेट, अपडेट फ्रॉम का वर्ड आएगा, फ्रॉम, अपडेट टेबल, सेट। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा वो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने कॉपी करना है ना,
और यूजर नेम और पासवर्ड जो साइन इन में था, सा, ये वाली दो चीजें जो है ना, नहीं दो, नहीं जो अपडेट करना चाहते हैं वो आप कर लेना, वो आप कर सकते हैं इसमें। अपडेट सेट यूजर नेम, मैंने यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर यूजर नेम, और पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर आपने डॉलर साइन पासवर्ड। आई थिंक ये हो जाएगी ना अपडेटेड, वो देख लेते नहीं, वो सिंगल कोट देखिए तीन चार तरीके हैं, वो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी देते हैं, उसके अंदर भी देते हैं अपडेटेड। इसको देखते हैं, अपडेट टीवीएल यूजर नेम पासवर्ड, इसको मैं जल्दी से चला के टेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे वकास की जगह वकास अहमद, पासवर्ड 87987, अनडिफाइंड की आईडी ये आ रहा है ना, तो आईडी अनडिफाइंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आईडी है ना, ये मैंने असल में पहले किसी और तरीके से ले रहा था, अभी जो है ना मैंने जो लेनी है ना वो इसी तरीके से लेनी है आईडी। ये आईडी भी उधर से आ रही है ना, इनपुट डिसेबल का पर्पज ही यही होता है ना, टीएक्सटी आईडी। अब थोड़ा सा डबल डी, एक मिनट वेरीफाई, ये अपडेट 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 ये है टीएक्सटी आईडी है ना, ठीक है यहाँ पे, हाँ चले ये तो मैंने खुद यहाँ सेम दिया है ना, तो अब देखते हैं। ये आईडी हम उस फॉर्म से भी ले सकते थे, वहां से भी ले सकते थे, वहां से भी आ रही है ना, तो वो उसका पर्पस वो खत्म हो गया, जो हमने उधर पास किया था ना आईडी, वो हम यूज नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा वो, जैसे हमने ये यहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं ना, यूर आगे नजर आ रहा है, इसकी अब हम यूज ही नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन अब देखें इसको ना चेंज करते हैं, देखते हैं यार, देखें अनडिफाइंड की टीएक्सटी। अब ये जो है ना, वेरीफाई कर लेते हैं ना, ये जो अपडेट वाला जो फॉर्म है, देखिए नोट आ, नेम दो जगह नेम तो नहीं दे दिया मैंने, नेम ये फॉर्म सेव है टीएक्सटी, डिसेबल की वजह से वो जा ना रहा हो ना वहां पे, ये नेम है टीएक्सटी आईडी। मैं दूसरा तरीके से कर लेता हूँ, ये तरीका भी ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से मैं आईडी पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आईडी पास कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ गेट से ले लेंगे, ठीक है, ये आईडी यहाँ से आ जाएगी ना, तो मैं उस अपडेट प्रोसेस पे जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे गेट लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये इसको रिफ्रेश भी करना होता है ना, मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया था, मैं भी उसमें अपडेट रिकॉर्ड अपडेट है, ठीक है, तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया है हमारे पास, और इसको आप वेरीफाई कर लें, इसको रिफ्रेश करें, देखिए एलिया आ गया, ठीक है, तो मैंने चारों ऑपरेशन कर लिए। वैसे हमारा जो आज जो काम था ना वो, ये मैंने यूजर ऐड किए, ठीक है, अब यूजर ऐड किए, मैंने ये साइन इन का मैंने काम कर लिया, रजिस्ट्रेशन वाला कर लिया, अब साइन इन वाला करते हैं ना,
साइन इन में लास्ट टाइम मैंने बताया था सेशन, सेशन हमारे ग्लोबल एरिया को उस टाइम मैंने बता दिया था सेशन मैनेजमेंट का। सेशन जो होते हैं अपने डेटा जो आप स्टोर करते हैं ना वो अक्रॉस पेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम साइन इन का पेज बनाते हैं, साइन इन में देखिए साइन अप हमने कर लिया है ना, तो जब आप यूजर ऐड करते हैं ना यहाँ पे, तो ये अब साइन इन का बनाते हैं, ठीक है साइन इन। तो साइन इन का मैंने पेज नहीं बनाया ना, तो साइन अप करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो फॉर्म आ रहा है, तो साइन इन करते हैं ना, साइन इन करने के बाद जो है ना वो बल्कि यही वाला फॉर्म हमें जो है ना, जो यही वाला फॉर्म हमें चाहिए होगा। साइन इन पे भी मुझे यही वाला फॉर्म चाहिए क्योंकि मैंने इतना कम्प्लेक्स बनाया नहीं है, तो यही वाला फॉर्म चाहिए साइन इन में। साइन इन में करेंगे क्या कि यूजर पहले चेक होगा कि डेटाबेस में है या नहीं है, रजिस्टर है कि नहीं है। अगर वो रजिस्टर है फिर उसके बाद जो है ना उसको प्रिविलेजेस दी जाती है ना कि आप जो है ना ये वेलकम पेज पे आ सकते हैं, आप जो है ना। तो वो सेशन मैनेजमेंट बेसिकली उसमें वो चीज होती है ना, सेशन क्या होता है, कुकीज क्या होती है। तो सेशन क्लाइंट साइड पे सेशन जो होती है सर्वर साइड पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कुकीज क्लाइंट साइड पे स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं अभी सेशन मैनेजमेंट कराऊंगा, कुकीज आप लोगों ने खुद से करनी होगी। तो क्योंकि देखिए हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है सेशन एंड कुकीज। सेटिंग अप सेशन, सेशन कैसे सेट करते हैं, ठीक है। जब आप साइन इन कर लेते हैं डेटाबेस पे, यूजर एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर आप सेशन को सेट करते हैं, यानी कि 10 मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद वो सेशन अनसेट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो साइन इन का पेज बनाता हूँ। मैं थोड़ा इसको वेरीफाई कर लेता हूँ सबसे पहले कि यह लिंक गलत तो नहीं है। साइन इन पे क्लिक किया तो टेस्ट आ गया, ठीक है। अभी मैंने इस पे वही वाला कोड होगा जो साइन अप में है, ठीक है। जस्ट वैल्यू मैंने चेंज कर देनी है। ठीक है, तो ये साइन सबमिट नहीं होगा, साइन इन होगा। नहीं ये तो सबमिट ही होगा। यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ पे आपने लॉग इन कर लें, साइन इन, ठीक है। आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो जाएगी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन था, अभी जो है ना आपके वेरीफाई यूजर, आपने ना वेरीफाई यूजर करना, वेरीफाई। आपने इस नाम का पेज बनाना है, मैं इसको पेज बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी उसके बाद साइन इन, आप देखिए साइन इन पे जाएं, आपके पास देखें ये यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे आप थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर लें। लॉग इन पेज, ठीक है। ठीक है, ये लॉगिन पेज हो गया आपके पास। आप देखिए साइन इन, साइन रजिस्ट्रेशन में चले गए, साइन इन पे करते हैं, साइन इन का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने साइन लॉगिन या साइन इन आप इस पे करना है तो आपकी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटा एंटर करेंगे, मैं यहाँ पे देखें वेरीफाई यूजर के पेज पे आप जा रहे हैं, वहां पे असल में अभी यहाँ पे मुझे कोड कौन सा चाहिए होगा, वही वाला कॉपी पेस्ट करना मैंने कोड ना, कनेक्शन वही वाला होता है। अब इसमें वेरीफाई वाला कोड देखें, डिलीट वाला, डिलीट वाला या अपडेट वाला कोड से काम चल जाएगा, क्योंकि डिलीट और अपडेट में ना हम वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिलीट या अपडेट वाला कोड जो है ना वो हमें चाहिए होगा, ठीक है। अपडेट वाला ज्यादा सुटेबल है, अपडेट वाला, ठीक है। तो अपडेट वाला कोड चाहिए होगा, यानी कि जब ये कोड उस पे पास जाएगा तो अपडेट, आपने इसको जो है ना लॉग इन करना है ना, ठीक है। तो लॉग इन करने यहाँ पे यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड वो आपने क्लियर करनी है, फिर आपने डेटाबेस से चेक करनी है कि वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है यूजर नहीं, फिर आपने सेशन को सेट करना होगा, ठीक है। तो ये मैं इस कर रहा हूँ कि यानी कि वेरीफाई यूजर में आपने जो कोड चाहिए होगा आपको ना वो अपडेट प्रोसेस वाला होगा, ठीक है। यानी कि उसको मैंने चेंज करना है कोड को, लेकिन जो है ना कंट्रोल C, और उसके बाद वेरीफाई यूजर। अब यहाँ पे जो क्यूरी लगनी है ना वो ये लगनी है कि यहाँ पे कनेक्शन वाला कोड वही होगा, ठीक है। हमने डेटाबेस पे चेक करना है कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो सिलेक्ट करेक्ट काम होगा ना, सिलेक्ट, यहाँ पे अपडेट की जगह सिलेक्ट होगा। आप डायरेक्ट नहीं लिखना आपने, बल्कि सिलेक्ट
यहाँ पे आपने ना फ्रॉम टेबल और यहाँ पे यूजर नेम, अगर हम वो वाला कर लेते ज्यादा बेहतर था, दूसरे वाला कोड यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। ये हमें चाहिए कोड। फिर आईडी इज इक्वल टू के, इस केस में जो है ना, हाँ हमने वो वेरीफाई करना है ना, तो फ्रॉम वो जो है ना हमने, ये नहीं कि हमने पूरे टेबल से वेरीफाई करना है ना, तो यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टेरिक। हम यहाँ पे ना सिंपली स्टेरिक लिख देते हैं, यानी कि पूरे टेबल पे से जहाँ भी उसको मिले ना, तो टेबल where you where user name is equal and and password is equal to $_ password। ठीक है, यानी कि देखें एक जो क्यूरी है आपके पास from user है, उसमें से यूजर को वेरीफाई करना है, ठीक है। अगर वो इसमें एक फंक्शन होता है MySQL num row का ना, तो वो अगर इसने कुछ ना कुछ रिटर्न किया है तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा कोड देखें, MySQL क्यूरी, MySQL if, अगर ये क्यूरी ठीक है इसमें, if MySQL I numro num, इस पे जस्ट ये रिटर्न करते हैं कितनी रोज हैं, कम से कम एक होनी चाहिए ना। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर इसको आपने रीडायरेक्ट करवाना है होम पेज के अंदर ना, होम पेज के अंदर रीडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डॉलर स्कर्ट रो ले लेते हैं वो सेक्शन में सेट करने के लिए, ठीक है। अब देखें इस यहाँ पे ना ग्रेटर देन जीरो होगा ना, आप ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे कि अगर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड हुआ तो फिर जो है ना, यहाँ पे देखिए इस गौर को देखें, यहाँ पे अगर डेटाबेस में यूजर एग्जिस्ट करता होगा और रिकॉर्ड जाता होगा ना, MySQL नाम के शॉर्ट में रिकॉर्ड करके जाता होगा, तो देखिए डेटाबेस जो यूजर है रजिस्टर्ड है, ठीक है? उसके बाद जो है ना आप इस सेशन को सेट करना होगा ना, फिर आपने रीडायरेक्ट करना होगा MySQL जी, फेच फेच एसोसिएट डॉलर अंडरस्कोर रो, इसमें अगेन वही लिखना है, रो ही लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे ना सेशन सेट करना। अच्छा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सेशन क्या चीज होती है ना, डॉलर अंडरस्कोर गेट का बताया था, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का बताया था, तो ये तो हो गए वो फॉर्म के मेथड थे ना। इसके अलावा सेशन के बताया था, सेशन जो है ग्लोबल एरेज होती है ना, ग्लोबल एरे होती है, यानी कि वो आप पेज को बंद भी कर देते हैं, जैसे आप आज के बाद कल भी आएंगे तो कुछ वेबसाइट पे साइन इन हुए होते हैं ना आप, तो वो सेशन जो है ना वो सेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए ना सबसे पहले PHP में ना ऊपर सेशन स्टार्ट लिखना पड़ता है, सबसे ऊपर सेशन स्टार्ट, सेशन अबाउट कोई भी चीज सेशन की यूज, सेशन स्टार्ट आपने सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना सेशन, अब इसके रो के अंदर देखें हमारे पास जो है ना वो जरी भाई इस रो के अंदर उसका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, हमने यूजर नेम जस्ट चाहिए, ठीक है। तो सेशन डॉलर अंडरस्कोर सेशन जो है ना वो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजर नेम इज इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप डॉलर अंडरस्कोर रो, जो भी यूजर होगा ना उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम जस्ट इतना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है ना आपने रीडायरेक्ट होना है, चले इस पे ना वेलकम टू बना देते हैं, वेलकम टू पेज बना देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम रिडायरेक्शन के दो तरीके हैं, लोकेशन डॉट कोलन वेलकम डॉट PHP, वेलकम टू डॉट PHP कर लेते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे ना वेलकम टूर पे हो जाएगा, ठीक है। तो वो पेज मैंने नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे एरर भी आ रहा है, यहाँ पे सेमी कॉलन। तो इसको देखते हैं अभी। देखिए कामरान और पासवर्ड 1 2 3 अन अनडिफाइंड एरे आईडी वेरीफाई यूजर में। वैसे वेरीफाई हो नहीं गया था पहले। अच्छा ये इसको रिमूव कर देता, अभी इसकी जरूरत नहीं है। And ये देखिए ये किस पे होगा, यूजर पे होगा। यहाँ पे ना, तो यहाँ पे तो हमें वो चाहिए ना, टैलेंट